जरा सोचो, जो लोग आपके पड़ोस में रहते हैं और वो रोजाना आपसे हंसकर बात करते हैं और आप भी उन्हें अच्छे इंसान समझते हैं, पर अंदर ही अंदर वो इंसान आपकी खुशियों से मायूस होता हो और वो इंसान आपके साथ ऐसा कुछ कर दे कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है सागर वाघेला और स्वागत करता हूँ रिएक्टर सागर में। तो कहानी की शुरुआत होती है सीजर नाम के इंसान से, जो एक अपार्टमेंट का गार्ड है और पूरा अपार्टमेंट का मेंटेनेंस और उसमें रहने वाले लोगों का मदद करना उसका काम है। और वो हमेशा मायूस रहता था और जब भी उसके साथ कुछ अच्छा होता था तब वो खुश नहीं होता और उसे दूसरों को खुश देखकर बहुत ही दुख होता था और उसे गुस्सा आने लगता और वो उन लोगों के साथ ऐसा काम करता कि दूसरे दुखी हो जाते थे। तभी वो सच धज कर एक रूम से बाहर आता दिखता है। आप सोचोगे एक लड़की कौन है, तो ये बहुत ही बड़ा सस्पेंस है जो आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। और वो अपने काम पर आ जाता है और अपार्टमेंट में इन आउट कैटलॉग देखता है। तभी हम क्लैरा को देखते हैं। ये वही लड़की है जिसके साथ पूरी रात सीजर सोता है और सुबह वो चला जाता है। क्योंकि वो गार्ड था तो उसके पास हर रूम की एक्स्ट्रा चाबी थी, इस कारण वो किसी भी रूम में आकर रात गुजारता। एक दिन उसी बिल्डिंग में रहने वाली छोटी बच्ची हर्षला उसका काला सच जान जाती है। इस कारण वो हर रोज सीजर को ब्लैकमेल करती है और अपने जरूरत का सामान मंगवाती है। आप सोचोगे इतनी सी बच्ची कैसा सामान मंगवाती होगी, तो आप सुनकर चौंक जाओगे। फिर क्लैरा तैयार होकर ऑफिस के लिए जाते वक्त हो फिर सीजर से हमेशा की तरह बात करते हैं और वो बहुत ही खुश मिजाज थी। इस कारण वो हमेशा खुश रहती थी और ये बात सीजर को बहुत ही खटकती थी। उसकी माँ बहुत ही बूढ़ी थी और बीमार भी, इस कारण वो हमेशा हॉस्पिटल में रहती थी और सीजर उसे हमेशा मिलने आता था। पर इस बार वो माँ को कहता है कि वो लोगों को कुछ नहीं देख सकता और खास करके क्लैरा को, और वो उसके साथ बहुत ही जल्द कुछ बड़ा कदम उठाने वाला है। यह सुनकर उसकी माँ दुखी होती है, मतलब उसे अपने बेटे का पागलपन पता था। शायद सीजर एक साइकोपैथ है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। जैसे ही वो अपने रिसेप्शन पर आता है, एक दादी आती है और वो बाहर जा रही थी। इस कारण वो सीजर से एक मदद मांगती है कि आज हमारे घर पर कुत्ता अकेला है, उसे तुम खाना दे देना। फिर सीजर उस कुत्ते के पास आता है तो दादी ने सीजर के लिए भी कुछ खाना रखा था। वो कुत्ते को अपने खाने में से थोड़ा खाना खिला देता है, बल्कि उसे कुत्ते का खाना खिलाना चाहिए था। फिर क्या, कुत्ता बीमार हो जाता है। मतलब ये इतना पागल था कि वो कुत्तों को भी खुश नहीं देख सकता था। तभी क्लैरा फ्रेश होकर अपने बेड पर सो जाती है। तभी उसके बेड के नीचे सीजर छुपा दिखता है। जब क्लैरा सो जाती है तो सीजर बेड से बाहर आकर क्लैरा को बेहोशी की दवा सुंघाता है। फिर वो उसके बाथरूम में रखी क्रीम पाउडर, लोशन, इन सब में कुछ केमिकल मिला देता है और क्लैरा के साथ वो सो जाता है। सुबह क्लैरा उठने से पहले वो तैयार होकर जा रहा था। तभी वो क्लैरा और उसके बॉयफ्रेंड की फोटो देखता है और वो जैसे रूम से बाहर आता है तो उसे हर्षला फिर देख लेती है, तो वो उसे फिर ब्लैकमेल करती है और इस बार गंदे वीडियोस की सीडी मंगवाती है। यह सुनकर वो चौंक जाता है पर वो मान भी जाता है। फिर हम वही बूढ़ी दादी को देखते हैं जो अपने बीमार कुत्ते को हॉस्पिटल में ले जा रही थी क्योंकि कुत्ते को फूड पॉइजनिंग हुई थी। और जाते वक्त सीजर उस दादी को ऐसे शब्द बोल देता है कि इस कारण वो दुखी हो जाती है। उसे दुखी देख वो मन ही मन खुश होता है। फिर क्लैरा नहाकर वही बॉडी लोशन और क्रीम लगाती है जिसमें सीजर ने केमिकल मिलाए थे। फिर वो जाते जाते सीजर से बात करते हैं पर पूरी बातचीत में वो खुश दिखती है, पर ये देखकर सीजर को अच्छा नहीं लगता। फिर वो हर्षला का जरूरत का सामान लौटाने जाता है जिसमें सेक्स वीडियोस की सीडी थी, पर हर्षला कहती है अब से आगे तुम $60 के बदले मुझे $100 दोगे और मैं तुम्हारा ये राज रखूंगी। फिर सीजर को अपार्टमेंट के एक आदमी ने अपने गार्डन में पानी डालने को कहा था, पर सीजर ने पानी नहीं दिया था और पौधे मर गए थे। इस कारण आदमी उसे बहुत चिल्लाता है। फिर वो अपने माँ से मिलने आता है और उसे कहता है क्लैरा और खुश रहने लगी है, पर अब आगे वो खुश नहीं रहेगी। फिर वो वहाँ के काम करने वाले हाउसकीपिंग माँ बेटे से मिलता है और उन्हें कहता है कि ऑफिस कितना गंदा है और माँ बेटे को चिल्लाता है। तभी बच्चे की माँ कहती है जल्दी ऑफिस साफ हो जाएगा, आप चिंता न करें। फिर वो क्लैरा के घर में आता है और उसकी माँ की निशानी जो एक
घड़ी थी उसे खराब कर देता है ताकि वो दुखी हो जाए। फिर वो वही बेड के नीचे सो जाता है और वो हमेशा करता है वही दोबारा करता है। जब सुबह क्लेरा उठती है तो उसे अपने चेहरे पर इन्फेक्शन महसूस होता है जो क्रीम के कारण हो रहा था। फिर भी सीजर क्लेरा को कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर ये दाग अच्छे नहीं दिखते। फिर भी वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है, पर सीजर को उसे खुश देखकर और गुस्सा आ जाता है। मतलब दोस्तों ये देखकर हमें लगता है कि आगे बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला है। दिन ब दिन क्लेरा का चेहरा खराब हो रहा था और सीजर हमेशा की तरह इस बार पावरफुल केमिकल मिला रहा था और उसे कुछ मैसेजेस भेजकर परेशान भी कर रहा था और इन सारी बातों से वो माँ को भी दुखी कर रहा था। पर धीरे धीरे कुछ दिनों में वो बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, पर वो ठीक भी जल्दी हो जाते हैं। तभी उसे घर में बहुत ही सारे कॉकरोच दिखते हैं। वो मदद के लिए सीजर के पास आती है तो सीजर रूम में रखे क्लेरा के कपड़े जूते लाकर देता है और उसे वापस जाने को कहता है। तभी क्लेरा उसे पेस्ट कंट्रोल करने को बोल देती है तो उसे हर्षला फिर देख लेती है। उसे शक होता है कि ये सब सीजर ने ही किया है। जाते जाते सीजर बोल देता है क्लेरा को कि उस आदमी का पता चला जो तुम्हें मैसेज भेजता है, पर ये बात तो क्लेरा ने सीजर को कभी बताई ही नहीं थी। इस कारण उसे थोड़ा शक होता है, पर वो कहती है कि वो इसी अपार्टमेंट में रहता है और वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। फिर सीजर अपनी माँ को बताता है कि वो अब तक क्लेरा को कम परेशान कर रहा था, पर वो इसके आगे खून के आंसू रोएगी। फिर वो एक रूम में पेस्टिसाइड्स स्प्रे कर रहा था, तभी उसे मैनेजर देख लेता है और वो उसके ऐसे बर्ताव के कारण जल्दी नौकरी से निकालने वाले ये कहते हैं। तभी अपार्टमेंट में पुलिस आ जाती है। क्लेरा को मैसेज कौन भेज रहा है पता करने पर उन्हें सीजर पर शक हो जाता है, क्योंकि उसी के पास सबके घर की चाबी थी। पर सीजर चालाकी से उन हाउसकीपिंग माँ बेटे पर इल्जाम लगा देता है कि वही सबके रूम साफ करते हैं। फिर क्या दोनों को पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उन्होंने ऑफिस साफ किया था, पर ये काम तो सीजर ने उन्हें करने को कहा था। खैर सीजर अब बड़ा कदम उठाने का प्लान करता है, जो चाकू रस्सी और सामान लेकर वो क्लेरा के बेड के नीचे छुप जाता है। पर उस रात क्लेरा घर लेट आती है और वो अपने साथ बॉयफ्रेंड को भी लाती है। पर सीजर से एक गलती हो जाती है कि जो क्लोरोफॉर्म क्लेरा के लिए लाया था वो उस पर गिर जाता है। अपने आप को बचाने वो बाथरूम में छुप जाता है, पर जब सुबह उसे होश आता है तो क्लेरा उसके सामने थी। मतलब अब सीजर बुरी तरह फंस चुका था। क्लेरा का बॉयफ्रेंड सीजर का बैग देख लेता है। खोलने पर उन्हें दिखता है जिसमें अजीब सामान था। उनसे बचते बचते सीजर दरवाजे की ओर भाग रहा था। तभी क्लेरा का बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है, पर तभी सीजर कहता है कि कल प्रेस कंट्रोल के दौरान मेरा सामान यही छूट गया था और मैं वही लेने आया हूँ। फिर क्लेरा सीजर को सामान लौटा देती है। तभी सीजर सॉरी कह के वहाँ से अपने काम पर आ जाता है। तो वहाँ मैनेजर सीजर को एक लेटर देते हैं जिसमें लिखा था कि 15 दिनों के बाद तुम्हें काम से निकाला जाएगा। यह सुनकर कुत्ते वाली दादी कहती है हम आपको याद करेंगे। सीजर कहता है कि यहाँ के लोग बहुत ही अजीब है और आप तो अकेले रहते हो तो आपका क्या होगा। और ऐसी धारदार बातों से दादी और दुखी हो जाती है। तभी क्लेरा आ जाते हैं और वो सीजर से कहती है कि वो 15 दिनों के लिए घूमने जा रही है और घर का ध्यान रखने को कहती है। यह सुनकर सीजर परेशान और दुखी हो जाता है कि उसके इतने प्रयासों के बाद भी क्लेरा को दुखी नहीं कर पाया और उसके पास 15 दिन थे और क्लेरा भी चली गई थी। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो मरने बिल्डिंग की छत पर आ जाता है। पर तभी वो नीचे फिर क्लेरा और उसके बॉयफ्रेंड को देखता है और उसका इरादा बदल जाता है और वो मरना कैंसिल करता है। और यहाँ क्लेरा और बॉयफ्रेंड के बीच झगड़ा हुआ था क्योंकि प्रोटेक्शन इस्तेमाल करने के बावजूद भी क्लेरा प्रेग्नेंट थी। यह बात बॉयफ्रेंड को अच्छी नहीं लगती। उसी रात फिर सीजर बेड के नीचे से निकलता है और दोनों को बेहोश कर देता है। फिर क्लेरा के साथ पूरी रात गुजारता है। मतलब क्लेरा तो सीजर के बच्चे की माँ थी। सुबह बॉयफ्रेंड सीजर को घर में काम के बहाने बुलाता है, पर घर की हालत देखकर सीजर समझ जाता है कि इसे क्लेरा के बारे में सब पता चल चुका है। तभी पीछे से बॉयफ्रेंड सीजर पर हमला कर देता है। दोनों में हाथापाई हो जाती है। उसी दौरान एक धारदार वस्तु से बॉयफ्रेंड को सीजर मार देता है और उसकी बॉडी बाथरूम में रख देता है और जिस वस्तु से मर्डर हुआ था वो बॉयफ्रेंड के हाथों में रख देता है ताकि पुलिस को लगे इसने खुदकुशी की है और पूरा घर साफ कर देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये बात फैल जाती है और पुलिस आ जाती है। वो सीजर से पूछताछ करती है, पर वो बचने के लिए बोल देता है कि सर मैं इस विंग में सर्विस नहीं करता। फिर भी पुलिस उसे सवाल जवाब करती है। तभी सीजर को शक होता है कि
हर्षला ने शायद मुझे इस बार भी देख लिया होगा। फिर वो उसके घर में घुस जाता है, उसके मम्मी पापा को बेहोश कर देता है और उसे धमकाता है कि मुझे पता है तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा स्कूल और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए ठीक यही होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। अगले दिन फिर पुलिस आती है और सीजर से सवाल करती है, पर इस बार सीजर चालाकी से कह देता है कि क्लैरा के रूम के पास हर्षला रहती है, आप उससे पूछो, शायद आपको वो कुछ जानकारी बता दे। फिर पुलिस हर्षला से पूछते हैं, पर डर के मारे वो कुछ नहीं बताती। यहाँ क्लैरा की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ उसे अपने घर ले जा रही थी। तभी सीजर जाते जाते कुछ धारदार शब्द बोल देता है और क्लैरा इस बार दुखी लग रही थी। यह देखकर सीजर का प्लान काम कर गया था, जो वो उसे दुखी देखना चाहता था और वो बहुत खुश हो जाता है। कुछ महीनों बाद क्लैरा को एक बच्चा होता है, पर उसे तो अंदाजा ही नहीं था कि ये सीजर का बच्चा है। वो सोचते है कि ये उसी के बॉयफ्रेंड का होगा और प्रोटेक्शन फेल हो चुका है, इस कारण वो प्रेग्नेंट हुए। पर तभी सीजर क्लैरा को एक लेटर भेजता है जिसमें लिखा था कि उसने इतने दिनों से उसके साथ क्या क्या किया और कैसे कैसे किया, और जो बच्चा तुम्हारे पास है वो मेरा है। और वो बच्चे को देखते हुए रोने लगती है कि उसकी तो कोई गलती नहीं थी, पर जब जब वो उस बच्चे को देखेगी क्लैरा को सीजर की याद आएगी और वो हमेशा दुखी रहेगी। यहाँ सीजर बहुत खुश हो जाता है और क्लैरा को दुखी करके उसने अपनी खुशी भी पा ली थी। मतलब ऐसा साइकोपैथ जो समझ में रहता है पर कोई सोच भी नहीं सकता कि वो अंदर से कितना घिनौना है। अपनी खुशी के लिए उसने बार बार क्लैरा के साथ संबंध बनाए, वो भी उसे बिना बताए। उसने मर्डर किया बिना किसी के नजरों में आए। उसने छोटी बच्ची को धमकाया। उसने जो लड़की हमेशा खुश रहती थी उसे दुखी करने के लिए उसके पेट में उसी का बच्चा रखा, ताकि पूरी जिंदगी ये बच्चा उसे याद दिलाए। फाइनली मूवी एक्सप्लेनेशन दोस्तों यही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलता हूँ आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए